बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादात वॉइस की मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बंदूक की गोली के अंदर क्या पाया जाता है कि जिसकी वजह से इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है? क्या बंदूक की गोली में किसी किस्म का कोई जहर होता है जो इंसान को मौत की घाट उतार देता है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बंदूक के चलने, गोली के इंसानी जिस्म में उतरने के हवाले से चंद ऐसे राज बताएंगे कि आप चूक जाएंगे। ताहम आगे बढ़ने से पहले देखने और सुनने वाले से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बंदूक का शुमार इन हथियारों में होता है जो न सिर्फ इनफरादी दिफा के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि जंगे लड़ने वाले अफवाज भी इस पर इंहिसार करते हैं। आज दुनिया के दर्जनों ममालिक नहायत जदीद बंदूकें बनाते हैं, मगर गन पाउडर से चलने वाला पहला हथियार जिसे जदीद बंदूक का इब्तिदाई शक्ल कहा जा सकता है, चीन में ईजाद किया गया। जदीद तारीख के मुताबिक बंदूक करार दिया जाने वाला पहला हथियार तकरीबन 1000 साल पहले चीन में ईजाद किया गया और ये 1200 ईस्वी तक एशिया के बाकी इलाकों और 1300 ईस्वी तक यूरोप में भी पहुंच गया। यह हथियार बांस के टुकड़ों से बनाया जाता था और इसकी मदद से एक नज़रनुमा तीर फायर किया जाता था। बांस के खोल में गन पाउडर यानी बारूद भरा जाता था, जिसके पड़ने से तीर इंतहाई ताकत के साथ बांस के खोल से निकलता और लंबे फासले तक हदफ को निशाना बना सकता था। बारूद की ईजाद भी इससे पहले 9वीं सदी ईस्वी में चीनियों ने ही की थी। चीन में बांस में काला बारूद भरकर आग फेंकने वाली बंदूक ईजाद की गई, जिसमें बाज़ औक़ात दाँत के टुकड़े भरकर चलाए जाते थे। जदीद बंदूक से निकलने वाली गोली के बारे में बात करते चले कि बंदूक से निकलने वाली गोली क्या होती है और ये किस तरह काम करती है और गोली के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसको ख़तरनाक बनाता है। इब्तिदा में गोली दाँत या पत्थर के बंटों की शक्ल की होती थी, जिसे एक बंद नाली के बिल्कुल शुरू में बारूद के आगे रखा जाता था। बारूद को आग लगने की सूरत में गोली तेज़ी से नाले से निकलकर आगे जाकर टकराती थी। सन 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक ये अपनी इब्तिदाई शक्ल में थी। बरतानवी फ़ौज के कप्तान नाल्टन ने 1826 ईस्वी में बंदूक की गोली को गोल शक्ल दी। वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद तब्दीली आई। अमरीकी खाना जंगी में 90% अमवात गोली लगने से हुई। गोली जदीद शक्ल में 1883 को आयरलैंड में बनी। हम में ज़्यादातर अफराद ये मानते हैं कि पूरी गोली ही बुलेट कहलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बुलेट के आगे एक ठोस मीटर लगा होता है, जबकि बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है और ज़्यादातर लोग इसको सिर्फ बुलेट ही का नाम दे देते हैं। ये बुलेट केस ही होता है जिसे हम आम ज़ुबान में कोका कहते हैं। दोस्तों, गन में जो गोलियाँ इस्तेमाल होती है इनको राउंड, बुलेट या कार्टेज के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इनमें भी फ़र्क होता है। इन गोलियों में बारूद, जिसको एनिमेशन भी कहते हैं, इसको एक शील्ड में भरा जाता है और ये फायरिंग की सूरत में यही बारूद आपके मतलूबा टारगेट को हिट करता है और गोली की शील यानी खोल गन के इजेक्टर के ज़रिए दाएं तरफ निकल जाता है। वह गोली जिसके शील में एनिमेशन शामिल हो उसको इंग्लिश में राउंड और उर्दू में इसको मुकम्मल गोली कहा जाता है। यानी वो गोली जो शेल और बुलेट दोनों पर मुश्तमिल हो, ये राउंड पीतल के दांत से बनाया जाता है। ये राउंड हैंडगन और राइफल में इस्तेमाल किया जाता है। वह गोली जिसके शील में बारूद की शक्ल के छोटे छोटे चर्रे हों, इसको इंग्लिश में कार्टेज और उर्दू में कारतूस कहते हैं। ये छोटे छोटे चर्रे एक बड़े साइज़ की कारतूस की शक्ल में भी हो सकते हैं। कारतूस का खोल ज़्यादातर प्लास्टिक का बनाया जाता है। कारतूस सिर्फ शॉटगन में इस्तेमाल होती है। गोली का आगे वाला हिस्सा किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर घुसकर शदीद तकलीफ पहुंचाता है। फिर बुलेट केस आता है जिसके अंदर गन पाउडर पाया जाता है। कारतूस के सबसे पिछले हिस्से में एक फिन पॉइंट होता है जिसे फायरिंग के वक्त हिट किया जाता है। दोस्तों, अब बात की जाए कि गोली फायर किसे की जाती है, तो आपको बताएं कि गोली भी एक रॉकेट की तरह काम करती है। जिससे रॉकेट का पिछला हिस्सा इसको फ़ज़ा में चलने में मदद देता है, इसी तरह गोली में भी यही काम होता है। और जब गोली चलाई जाती है तो गन पाउडर में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से बुलेट तेज़ी से बाहर की तरफ चलती है, जबकि कोका निकल कर बाहर गिर जाता है। एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि गोली में कोई जहर नहीं होता जिसकी वजह से किसी इंसान की मौत वाक़ई हो। दरअसल गोली बहुत तेज़ रफ्तारी से गन से निकलती है और इंसानी जिस्म को चीरते हुए फार हो जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचता है। गोली लगने की वजह से इंसान के जिस्म से खून इंतहाई तेज़ी से बहने लगता है और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि सर या सीने में गोली लगती ही इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है, जबकि इन दो हिस्सों के अलावा कहीं और गोली लगे तो इंसान की जान बच सकती है, यानी फ़ौरन मौत वाक़ई नहीं होती। यही वजह है कि पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो कभी किसी मुजरिम के सर या सीने पर गोली न मारे, बल्कि टांग या पाँव पर गोली मारे ताकि मुजरिम चल न सके। अब ये सवाल पैदा होता है कि हवा में फायर की गई बुलेट कहाँ जाती है। दरअसल बंदूक की गोली फ़ज़ा में बहुत दूर तक सफ़र करती है और आखिर में ज़मीन पर ही आकर गिर जाती है और इस दौरान
یہ کسی انسان کو لگ بھی جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ اس طرح AK-47 کی بات کی جائے تو AK-47 دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی رائفل ہے۔ AK-47 عام طور پر غریب ممالک کی افواج کے زیر استعمال ہے۔ AK-47 بنیادی طور پر مشین گن کی خصوصیات کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک ایک کر کے اور اکٹھے بھی مشین گن کی طرح گولی چلا سکتی ہے۔ امریکہ نے اس کے مقابلے میں M16 بنائی ہے جو کافی جدید ہے۔ ویتنام کی جنگ میں دونوں کا ہی مقابلہ تھا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ M16 کی حد اور نشانہ لگانے کی صلاحیت کلاشنکوف سے بہت زیادہ ہے۔ M16 کی گولی بنسبت AK-47 کی گولی کی چھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کلاشنکوف کی گولی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، مگر AK-47 سے چلائی گئی گولی کی خطا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ M16 کی بناوٹ میں پلاسٹک استعمال ہوا ہے، جبکہ AK-47 کی بناوٹ میں مختلف دھاتیں اور لکڑی استعمال ہوتی ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ کلاشنکوف کا وزن زیادہ ہوتا ہے، مگر 10 بدس لڑائی میں دشمن فوج پر AK-47 کا بٹ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ M16 کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوستو M16 کا دور کا نشانہ ٹھیک ہوتا ہے، جبکہ AK-47 کی رینج اور درستگی دیگر جدید بندوقوں سے کافی کمزور ہے۔ ایک امریکی فوجی کا کہنا ہے کہ ویتنام کی جنگ میں دشمن اس قدر قریب ہوتا تھا کہ ہم آپس میں بندوقیں تبدیل کر دیتے تھے۔ M16 کی صفائی بہت ضروری ہے، جبکہ AK-47 کی صفائی نہ بھی ہو تو وہ چلتی ضرور ہے۔ کلاشنکوف یا AK-47 دنیا بھر میں انقلاب کی علامت بھی بنی۔ اگرچہ روس میں میخائیل کلاشنکوف کے ہیرو مانا جاتا ہے، لیکن ان کو اس رائفل سے زیادہ کمائی نہیں ہوئی، اور اس بارے میں ایک بار شکایت کرتے ہوئے کلاشنکوف نامی روسی جنرل جنہوں نے AK-47 ایجاد کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ رائفل کے بجائے گھاس کاٹنے کی مشین ایجاد کرتے تو وہ زیادہ کمائی کرتے۔ شروع میں اس ہتھیار میں کچھ خرابیاں سامنے آئی، لیکن سن 1947 میں کلاشنکوف کا ماڈل مکمل ہو گیا اور بہت جلد یہ رائفل AK-47 کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تب سے لے کر آج تک یہ رائفل دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔